नमस्कार, मैं हूं यश। आप देख रहे टीवी भारत न्यूज। रुक करेंगे आज की खबर पर। राजस्थान के पाली जिले के मारवाड़ जंक्शन उपखंड के व्यापारी गांव में वीरवर राव कुपाजी राठौड़ का गुरुद्वार मठ की जमीन पर अतिक्रमण हटाने की मांग को लेकर आज राजपूत समाज का गुस्सा फूटा। हजारों की तादाद में राजपूत समाज के समाज बंधुओं द्वारा मारवाड़ उपखंड कार्यालय पर आक्रोशित विरोध प्रदर्शन, धरना प्रदर्शन दिया गया। तत्पश्चात राजपूत समाज तत्वाधान राज्य सरकार और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन उपखंड अधिकारी को भी सौंपा गया। ज्ञापन में बताया कि उक्त भूमि वीरवर राव कुपाजी राठौड़ का गुरुद्वार आसान मठ है, जो कुपाजी समाज के साथ ही समुचित राजपूत समाज की आस्थाओं का केंद्र है। लेकिन विगत वर्षों से दीनानाथ पुत्र चतुरनाथ जातिनाथ निवासी व्यापारी द्वारा उसी पर अतिक्रमण कर दिया गया है। जो भी दर्शन के करने आते हैं और राजपूत समाज के समाज बंधु वहां जाते हैं, उन पर झूठे मुकदमे किया जा रहा है, जिससे पूरे समाज में आक्रोश है। तत्काल प्रभाव से इस आस्था की भूमि आसान मठ को अतिक्रमण से मुक्त करने की मांग को लेकर आज हजारों की तादाद में राजपूत समाज के द्वारा विरोध प्रदर्शन और उक्त भूमि राजपूत समाज मठ समिति कमेटी को सुपर्द करने की मांग की गई। इस मौके पर राजस्थान के अलग अलग क्षेत्र से आए राजपूत समाज के समाज बंधु मौजूद रहे। उपखंड कार्यालय के बाहर हजारों की तादाद में राजपूत समाज के समाज बंधुओं द्वारा आक्रोशित विरोध प्रदर्शन भी किया गया और राज्य सरकार और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। साथ ही प्रशासन को चेतावनी दी कि अगर प्रशासन ने 1 महीने के अंदर उक्त भूमि को अतिक्रमण से मुक्त नहीं कराई तो उग्र आंदोलन किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। लिखी गई है, आप इसके लीगल ओपिनियन भी ले लें एक्सपर्ट से और उसके अनुरूप आप हमारी ये मांगों को किस तरह करा सकें ताकि शांतिपूर्वक तरीके से क्षेत्र में शांति बनी रहे। एक व्यक्ति अधिकार नहीं कर सकता, इस पर 36 कौम का अधिकार है, एक का नहीं है, न एक समाज का है। समाज आगे हुआ है कि गलत हो रहा है, कानून के विपरीत हो रहा है, नियमों के विरुद्ध हो रहा है। जो मठों की स्थापना जो हमारी हुई है तो उसमें परंपरागत ये रहा है मठों में कि वंशानुगत कोई उत्तराधिकारी नहीं हुआ, गुरु और शिष्य की परंपरा रही है। तो उसी के अनुरूप क्या ये व्यक्ति जो आज यहाँ कब्जाधारी व्यक्ति है, क्या वो संविधान मठ के संविधान के अनुरूप है या उसके विपरीत है? तो हम ये चाहते हैं कि उसके अनुरूप हमें शांतिपूर्वक तरीके से, जो आज सबने एक सांकेतिक धरना दिया है और सबने एक एक गांव से एक एक प्रतिनिधि को बुलाया है। आसपास की सोजत तहसील है, मारवाड़ जंक्शन तहसील है और जयसूरी रानी, 4-5 तहसीलों से एक एक गांव से एक एक प्रतिनिधित्व के रूप में यहाँ आए हैं आज। तो हमारी मांग है और शांतिपूर्वक तरीके से हम किसी तरह से कानून व्यवस्था की स्थिति पैदा नहीं होगी, ये आपको आश्वस्त करके जा रहे हैं और हमें शीघ्र न्याय दिलाने की आप कोशिश करें, इसी उम्मीद के साथ। इसको सरकार ने भी अतिक्रमण माना है, न्यायालय में भी इसको अतिक्रमण माना है और इसको वहाँ से बेदखल करने की कार्रवाई भी हुई है। लेकिन चूँकि वो वहाँ की लंबी चौड़ी ज़मीन का उपभोग कर रहा है, उसके आमदनी भी हो रही है, उस कारण वो प्रशासन की मिली भगत से कुछ खसरे से तो उसे वहाँ से हटा दिया गया और कुछ पे आज भी वो अतिक्रमी है। हमारी ये मांग है कि प्रशासन अतिशीघ्र जितने भी खसरे पे जिस पे उस अतिक्रमण कर रखा है उसे अतिक्रमण से मुक्त करवाए और जो हमारा आसन है, जो हमारा आस्था का केंद्र है, जहाँ हम दर्शन करने के लिए जाते हैं, आज स्थिति है कि वहाँ अगर लोग दर्शन करने के लिए जाए तो उन पर मुकदमा दर्ज कर दिया जाता है। इससे ज़्यादा और क्या विडंबना हो सकती है। प्रशासन से हमारी मांग है कि हमारा जो मठ है, हमारा आसन है, उसको अति शीघ्र उससे मुक्त करवाया जाए। कुपाजी महाराज के गुरुद्वारे की ज़मीन है और उनके जो मठ था वो गादी के ऊपर जो शादीशुदा नहीं होता वही बैठ सकता था। उनको सेवा पूजा के लिए बैठाया, मैं कि उनको मालिक बनने के लिए बैठाया। ये कुपाजी महाराज के मठ की ज़मीन है और जो ज़मीन है वो उन्होंने अलग अलग जो प्रशासनिक अधिकारी आए उन्होंने फूट फूट करके अलग अलग नाम से, कभी किसी के नाम से चढ़ा दी और उसके बाद में उन्होंने शादी कर ली, शादी करके अपने बेटों के नाम से अलग अलग चढ़ा दी। जबकि डोली हो चाहे मठ हो, सरकार का नियम है कि वो उस मंदिर की रहती है। और इसके अंदर हम ये चाहते हैं कि जो वहाँ दर्शन करने के लिए भी जाते हैं, जिनकी जात शादी ब्याह होते हैं तो जात के लिए भी जाते हैं, वो वहाँ भी बेदखल करने लग गया। तो हमारा ये निवेदन है कि जो कोर्ट से आदेश मिला हुआ है, हाई कोर्ट से आदेश मिला हुआ है, तुरंत प्रभाव से उसको वहाँ से निकाला जाए और ज़मीन है गुरुद्वारे की है और गुरुद्वारा कमेटी को ये ज़मीन सौंपी जाए। जिन्होंने दिल्ली की सल्तनत को ललकारा था, 80,000 के सामने 5,000 रणबांकुरे लड़े थे,
अपना सर्वस्व निछावर कर दिया इस धरती के लिए, इस स्वाभिमान के लिए। शेरशाह सूरी को ये बोलने पर मजबूर कर दिया कि मुट्ठी बाजरे के लिए दिल्ली की सल्तनत को बैठता। वही राव कुपा जी की धरती है और वही राव कुपा जी की समाधि है। हमारे खुद के पूर्वजों को लड़ना पड़ रहा है, उनकी मठ जमीन के लिए लड़ना पड़ रहा है। अब ये देखिए कि हम इस लेवल पे आ गए हैं कि हमें यहाँ अपना हक मांगने के लिए हमें पूरी एक एक गांव से एक एक आदमी को बुलाना पड़ रहा है। मैं मकराना से आया हूँ, कोई मारवाड़ से आया, कोई जोधपुर से आया, कोई पाली से आया, कोई रानी से आया, कोई फालना से आया। केवल मेरे दादा के लिए, खुद के दादा के लिए, किसी और का नहीं बोल रहा हूँ मैं कि फलान डीकर अलग कास्ट का नहीं। और वो भी बोल रहे हैं कि 3600 कौम की काम आएगी वो जमीन। मठ की एक परंपरा रही है गुरु शिष्य की। हर एक गुरु का चेला होता है, चेला गादीपति होता है। वहां कोई गुरुजी आ गए, गुरुजी थरप के अपने बेटे को बना दे, बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस तरीके की कोई भी व्यवस्था को बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो अगर वहां पे कब्जा है, हम चाहें तो एक तिनके के सामान उड़ा सकते हैं 1 मिनट में जाके। ये देख लो, वही रणबांकुर हैं जिनके कारण से धरती गर्म हो जाया करती थी। हमें कोई खून, समय बदल सकता है, रक्त नहीं बदला है, वक्त बदला है, पर हम नहीं चाहते अनुसार से निंदा करें। हम तो वो लोग अभी हजारों की संख्या में 3 कांस्टेबल आगे थे केवल हमें इस पूरी व्यवस्था को चलाने के लिए। उनको मालूम है अनुशासित कौम है। अनुशासन की परीक्षा न ले कोई भी प्रशासन, मुंह फाड़ के दांत गिनने की कोशिश करेंगे। और जिस दिन अगर हमने जवाब दिया तो चीड़ फाड़ कोई राजपूत के अलग से बात नहीं है। सर कटाएं, धड़ लड़ें। राजपूत का इतिहास खून से लिखा हुआ इतिहास है।